आज हम एक्सप्लोर करेंगे फ़िल्म T-34 को। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन बटन। मूवी के शुरू में हम देखते हैं कि एक रशियन लेफ्टिनेंट अपनी गाड़ी में यूनिट की तरफ जा रहा होता है कि उस पर एक जर्मन टैंक अटैक कर देता है, जिससे वो बाल-बाल बचता है और वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही वो यूनिट में पहुँचता है तो उसे कमांडर की तरफ से एक मिशन दिया जाता है कि उसे यूनिट के इकलौते टैंक के ज़रिए रशिया के एक गाँव को बचाना है। वो टैंक लेकर निकलता है। उसका सामना पूरी रशियन पलटन से होता है और वो पहले ही राउंड में जर्मन्स के 2 टैंकों को एक साथ उड़ा देता है और फिर एक-एक करके बाकी टैंकों को भी उड़ा देता है। लेकिन आखिरी बचने वाला जर्मन कमांडर का टैंक उसे एक राउंड फायर करता है, जिससे टैंक में मौजूद उसके सभी साथी मर जाते हैं। लेकिन वो इस तबाहशुदा टैंक से भी एक राउंड फायर करता है और उस आखिरी टैंक को भी उड़ा देता है और वहाँ से अपना एक ज़ख्मी साथी जो कि ज़िंदा होता है उसे बाहर निकालता है। और इतने में जर्मन कमांडर अपने तबाहशुदा टैंक से निकलकर उसे फायर कर देता है। 3 साल बाद जर्मन ट्रेन से कुछ रूसी कैदियों को लाया जाता है, जिनमें वही लेफ्टिनेंट लुश्कन भी शामिल होता है। उससे उसका कार्ड नंबर और उसका नाम पूछा जाता है, लेकिन वो नहीं बताता और उसे टॉर्चर सेल में भेज दिया जाता है, जिससे बार बार उसका रैंक और उसका नाम पूछा जाता है, लेकिन वो हर बार इनकार कर देता है। उसके बाद दिखाता है कि हिटलर 2 ऑफिसर्स को बुलाता है। उन्होंने अपनी जंगी हिकमत अमली बदलने का कहते हैं, जिस पर जिनमें से एक वही ऑफिसर होता है जिसकी पलटन को लुश्कन ने तबाह किया था। वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाता है और उनसे लिस्ट मांगता है, जिनमें से उसे लेफ्टिनेंट लुश्कन जिसके साथ उसकी लड़ाई हुई थी वो नज़र आता है और वो उसके पास जाता है और उसे ऑफ़र करता है कि वो हमारे कैडेट्स को अगर ट्रेनिंग दे तो वो उसे ज़िंदा छोड़ देंगे और उसे उनके साथ काम करना पड़ेगा। लेकिन लुश्कन उसे इनकार कर देता है, जिस पर जर्मन कमांडर रूसी ट्रांसलेटर लड़की को गन पॉइंट करता है और उसे ब्लैकमेल करता है, जिससे लुश्कन मान जाता है। उसे कैदियों के साथ सामने लाया जाता है और वो अपने लिए 3 लोगों को चुनता है जो उसके साथ टैंक चलाएंगे, जिनमें से उसका वही पुराना ड्राइवर भी होता है। उन्हें एक T-37 टैंक दिखाया जाता है, जिसे कुछ दिन पहले जंग से लाया गया था। लुश्कन जब टैंक के अंदर जाता है और लाशों को इधर उधर करता है तो उसे टैंक में से 6 छुपे हुए राउंड नज़र आते हैं, जिन्हें वो लाशों में छुपाकर बाहर ले जाना चाहता है। वो जर्मन कमांडर से इजाज़त मांगता है कि वो रूसी सिपाहियों को दफन कर सके और उनकी लाशों में वो 6 राउंड्स को जर्मन फ़ौजियों की लाशों में दफन कर देते हैं। और उसके बाद वो ग्राउंड का जायज़ा लेता है। उन्हें 7 दिन दिए जाते हैं इस टैंक को दोबारा चलने के काबिल बनाने के। लुश्कन जब जर्मन कमांडर के कमरे में उससे मिलने जाता है तो वहाँ वो नक्शे देखता है जो उसे हर हाल में चाहिए थे। 7 दिन पूरा होने से पहले ही लुश्कन और उसके साथी टैंक को मुकम्मल तौर पर तैयार कर लेते हैं। जर्मन्स उस टैंक को देखने आते हैं और लुश्कन से कहते हैं कि अब हमें यह टैंक चला के दिखाओ। लुश्कन अपने साथियों के साथ उस टैंक में जाता है और टैंक को बहुत अच्छी तरह चलाता है, जिस पर जर्मन ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ट्रेनिंग ग्राउंड पर जाने से एक दिन पहले लुश्कन के पास रशियन ट्रांसलेटर अनाया आती है और उससे कहती है कि तुम अपने साथियों को बता दो कि ग्राउंड के इर्द गिर्द माइंस बिछे हुए हैं। लुश्कन उससे पूछता है कि वो क्या चाहती है, तो वो उसे कहती है कि वो उसके साथ यहाँ से जाना चाहती है। लुश्कन उसे बताता है कि यहाँ से निकलने के लिए नक्शे ज़रूरी हैं, तो नाया उसे कहती है कि नक्शे वो ले आएगी। लुश्कन जब ग्राउंड में जाता है तो वो सबसे पहले वो राउंड्स निकालते हैं और टैंक में लोड कर लेते हैं। उसके बाद अनाया जर्मन कमांडर के ऑफिस में जाती है और वहाँ से नक्शे उड़ा लेती है। फिर वो अपने गेट पास के ज़रिए ट्रेनिंग ग्राउंड से बाहर निकल आती है और उसे गुड बाय कमीना कहते हुए वहाँ से निकल जाती है। यहाँ लुश्कन पहले जर्मन टैंक को उड़ाता है, जिस पर जर्मन्स की हवा टाइट हो जाती है और वो दूसरा राउंड उन जर्मन ऑफिसर्स के उस बंकर पर उड़ाता है जहाँ वो खड़े थे। फिर वो वहाँ से बचते हुए और जर्मन गाड़ियों को उड़ाते हुए गेट की तरफ बढ़ते हैं
और गेट को तोड़ते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद वो बस स्टॉप पर खड़ी अनाया को उठाते हैं और जितनी जल्दी हो सके वहाँ से दूर जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। यहाँ जर्मन्स की भाग दौड़ शुरू हो चुकी थी और जर्मन कमांडर ने ऑर्डर दिया कि 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर अंदर हर रास्ते को ब्लॉक कर दें और वो उन्हें वहीं पकड़ना चाहता है। यहाँ लुस्कन और उसके साथी एक जर्मन शहर में पहुँचते हैं। यहाँ इन लोगों को यहाँ से तेल लेना था और खाने पीने का सामान उठाना था। वहीं से उन्होंने कपड़े चेंज किए और तेल फुल करके वहाँ से निकल आए। जैसे ही ये लोग सड़क पर पहुँचे, एक मोड़ पर उन्हें एंटी टैंक गन लगी हुई नज़र आई और एंटी टैंक गन के राउंड से बचते हुए वो लेफ़्ट की तरफ जंगल में मुड़ गए। जंगल में गुम होने के बाद उन्हें जर्मन कमांडर हवाई जहाज़ के ज़रिए ट्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं मिलते। वो अपने पायलट को और ज़्यादा नीचे जाने का कहता है, जिस पर जर्मन कमांडर को जंगल में एक कीचड़दार सड़क पर उस टैंक के निशान नज़र आते हैं और वो वहाँ से वापस अपनी पोस्ट पर आ जाता है। लुश्कन और उसके साथी जंगल में पहुँचते हैं और लुश्कन उन्हें कहता है कि रात यहीं गुजारेंगे। उसके बाद वो सब लोग नहाने के लिए पानी में भाग जाते हैं और खुलकर नहाते हैं और आज़ादी का मज़ा लूटते हैं। रात को लुश्कन सब साथियों को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है कि हमें अब यहाँ से अलग अलग होकर बिना टैंक के यहाँ से पैदल बॉर्डर की तरफ मूव करना है। लेकिन टैंक का ड्राइवर और उसका एक साथी टैंक को छोड़ने से मना कर देते हैं, जिस पर लुश्कन फैसला करता है कि वो सब लोग सुबह यहाँ से निकलेंगे टैंक के साथ। रात को लुश्कन जर्मन ट्रांसलेटर लड़की अनाया के साथ इंटीमेट होता है और कुछ देर बाद उसे टैंकों की आवाज़ सुनाई देती है। वो सभी लोगों को उठाता है और उन्हें बताता है कि जर्मन ने हमें घेर लिया है। वो लोग वहाँ से भागते हैं और लुश्कन जाने से पहले अनाया को वहाँ से पैदल जाने का कहता है और उसे कहता है कि वो इसे अपने साथ टैंक में ले जाने को का रिस्क नहीं ले सकता। जैसे ही वो लोग शहर में दाखिल होते हैं तो उन्हें तीन तरफ से 3 टैंकों ने घेर लिया था। लुश्कन अब प्लानिंग बनाता है और अपने एक साथी को कहता है कि वो जाए और एक टैंक में ग्रेनेड डालकर उसे तबाह कर दे। वो साथी वहाँ से निकलता है और छुपता छुपाता एक जर्मन टैंक के करीब जाता है और बड़ी मुश्किल से उस टैंक के अंदर ग्रेनेड डालने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद लुश्कन का टैंक जैसे ही एक दीवार क्रॉस करके सामने आता है तो उसके सामने एक जर्मन टैंक खड़ा था। वो उसे उड़ाते हैं और एक एक करके बाकी दोनों टैंकों को भी उड़ा देते हैं। अब सिर्फ जर्मन कमांडर का टैंक बचा था। ये दोनों टैंक एक पुल पर आमने सामने आते हैं। अब लुश्कन के टैंक के पास सिर्फ एक राउंड बाकी था और वो लोग पुल पर जर्मन टैंक की तरफ तेज़ी से आते हैं और राइट लेफ़्ट करते हुए टैंक के बिल्कुल करीब पहुंचकर आखिरी राउंड से जर्मन टैंक के बिल्कुल चेन के ऊपर वार करते हैं, जिससे टैंक लड़खड़ा जाता है और वो पुल की तरफ घूमने लगता है। लुश्कन ने अपने टैंक के ज़रिए उसे दीवार की तरफ धकेला और बिल्कुल एड्ज पर आकर जर्मन टैंक के कमांडर ने लुश्कन से सलाम लिया और उसे गुड बाय कहते हुए अपने टैंक के साथ समुद्र में गिर गया। वहाँ से लुश्कन अपने एक ज़ख्मी साथी को लेकर पैदल ही बॉर्डर की तरफ जाता है, जहाँ वो अनाया से मिलते हैं और वो वापस अपने घर पहुँच जाते हैं। गुड बाय।